हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स का। अब इसमें जो कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे। पहला आता है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। इसमें जो जॉइंट अफेक्ट होगा वो होगा हमारा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। दूसरा होगा प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। लेकिन जो ये डिस्टल वाला है ये हमारा अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये वाला अफेक्ट होगा हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। बाकी ये जो दो हैं ये हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अफेक्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं पैरों में कौन सा जॉइंट अफेक्ट होता है, हमारा मेटाटार्सल फैलेंजियल जॉइंट्स। ये वाले हमारे अफेक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट और अदर कौन कौन से हमारे जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। शोल्डर जॉइंट हो गया हमारा, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। ये जॉइंट्स हमारे अफेक्ट हो सकते हैं इस डिसीज़ में, जो हमारे बड़े बड़े जॉइंट्स जैसे शोल्डर, नी, एंकल, रिस्ट और एल्बो जॉइंट्स। देन नेक्स्ट आता है, अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। अब हम इस डिसीज़ में साइन एंड सिम्टम्स क्या देखते हैं हमें। पेशेंट को पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, जो स्टिफनेस स्पेशली हमें मॉर्निंग में दिखेगी, स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर, फटीग, वेट लॉस, कार्पल टनल सिंड्रोम, स्क्लेराइटिस। मीन्स स्क्लेराइटिस में क्या होगा, ये जो हमारी आई के अंदर जो स्क्लेरा लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। कार्डाइटिस में जो हमारा हर्ट है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन द स्किन। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉर्मिटीज़। अब हम इसे डिफॉर्मिटीज़ कैसे देख सकते हैं। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो पेशेंट का हैंड है कुछ इस तरीके का हो जाता है, जो इसको हम कहते हैं बॉटनरी डिफॉर्मिटी। इसको हम बटन होल डिफॉर्मिटी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो PIP जॉइंट होता है मीन्स प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इसका क्या हो जाता है, फ्लेक्शन होने लगता है। और जो डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट है इसका क्या होने लगता है, हाइपर एक्सटेंशन। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसी करके शेप हो जाती है और ये इसका एक्सटेंशन हो रहा है आगे की तरफ, यूं। और MP जॉइंट, इसका क्या होने लगता है, हाइपर एक्सटेंशन। और इसमें क्या देख सकते हैं, जो हमें अल्नार नर्व होती है, अल्नार डेविएशन मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, जो भी अल्नार नर्व होती है उसका डेविएशन होने लगता है। और इसमें ये भी देख सकते हैं हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मीन फिंगर कुछ इस तरीके से हो जाएगी आगे की तरफ। ये हम सारी डिफॉर्मिटी देख सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस। अब हम इसका पता कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे, MRI, USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। और ब्लड टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। ब्लड के अंदर एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। वो अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है या फिर है। और हम क्या देख सकते हैं, ब्लड के अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंटी सिट्रुलेटेड पेप्टाइड। ये वाली एंटीबॉडी अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये पेशेंट से अफेक्टेड है। और इसको हम शॉर्ट में CCPV बोलते हैं। ये हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।